कभी सोचा है वो एक पल, एक मौका जब लगता है कि अगर इसे पकड़ लिया तो सब कुछ बदल सकता है, और अगर जाने दिया तो बस एक काश रह जाता है। हाँ हाँ, अक्सर होता है ऐसा। तो आज हम एक ऐसे ही मौके की बात कर रहे हैं। बिजनेस की दुनिया में इसे कहते हैं एक ऐसा ऑफर जिसे कोई मना ही ना कर सके। अच्छा। ये सोच क्रिस गिलिबो की किताब द $100 स्टार्टअप से आई है। मतलब किताब इसी बारे में है कि कैसे छोटे छोटे आइडिया से बड़े बिजनेस बन सकते हैं। हाँ, मैंने सुना है, इस किताब के बारे में, काफी पॉपुलर है। बिल्कुल, पर सवाल ये है कि कुछ लोग ये कैसे कर लेते हैं। आइडिया छोटा सा, मेहनत भी वैसी, फिर भी कुछ लोग तो कमाल कर जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। सही बात है। ये फर्क कहाँ से आता है? तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल, ये चर्चा इसी फर्क को समझने की कोशिश करेगी। हम देखेंगे कि एक कामयाब बिजनेस की नींव में अक्सर एक शानदार, मतलब बहुत सोचा समझा ऑफर कैसे होता है। दिलचस्प है, चलिए देखते हैं। तो मुद्दा ये है, और गिलिबो इस पर काफी जोर देते हैं, कि सफलता सिर्फ आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पर ही टिकी नहीं होती, बल्कि वो इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि आप उसे पेश कैसे करते हैं। क्या आपका ऑफर इतना बढ़िया है कि ग्राहक उसे ठुकरा ही ना पाए। हाँ, प्रेजेंटेशन, या कहें कि वो पूरा पैकेज। सही। वो कहते हैं कि लगभग हर सफल छोटा बिजनेस किसी न किसी ऐसे ही परफेक्ट ऑफर से शुरू हुआ है। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण जॉन का है। ओके। वो एक ट्रैवल फोटोग्राफर था। ठीक है। तस्वीरें लाजवाब, दुनिया भर की खूबसूरत जगहों की, लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई खरीदता नहीं था। अरे, ऐसा क्यों? तस्वीरें अच्छी थी तो? हाँ, वही तो। वो परेशान था, समझ नहीं आ रहा था कि गड़बड़ कहाँ है। लोग तारीफ करते थे, वाह क्या फोटो है, पर पैसे नहीं खर्च करते थे। ये तो अजीब बात है। फिर एक दिन उसे अचानक से समझ आया, वो आहा मोमेंट जिसे कहते हैं। क्या समझ आया? उसे एहसास हुआ कि लोग उसकी खींची हुई तस्वीरें नहीं खरीदना चाहते थे। असल में वो उन तस्वीरों में दिख रही जगहों पर जाना चाहते थे। अच्छा, मतलब तस्वीरों से प्रेरणा ले रहे थे। बिल्कुल, वो उस अनुभव को जीना चाहते थे, यात्रा का अनुभव। तस्वीरें तो बस उस सपने की एक झलक थी, असली चीज थी वो एक्सपीरियंस। समझ गया। तो फिर उसने क्या किया? इस समझ ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपना ऑफर पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल नया रूप दे दिया। अब वो सिर्फ तस्वीरें या फोटोग्राफी कोर्स नहीं बेच रहा था, उसका नया ऑफर था। क्या था? मुझसे प्रोफेशनल ट्रैवल फोटोग्राफी का ऑनलाइन कोर्स खरीदें और मैं आपकी अगली सपनों की यात्रा की पूरी प्लानिंग में आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल मुफ्त। अरे वाह, कोर्स के साथ ट्रैवल प्लानिंग फ्री। हाँ, और नतीजा जैसे जादू हो गया। लोगों ने फटाफट ऑफर खरीद लिया। कमाल है। प्रोडक्ट तो वही था, फोटोग्राफी कोर्स। हाँ, पर अब सवाल यह है कि बदला क्या था। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जॉन ने सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बदला, उसने ग्राहक की नब्ज पकड़ ली थी। नब्ज पकड़ ली मतलब उसने समझ लिया कि लोग दीवार पर टांगने के लिए तस्वीरें नहीं खरीद रहे थे, वो असल में यात्रा करने का, उन जगहों को महसूस करने का सपना देख रहे थे। हाँ, उसकी तस्वीरें उस सपने को जगा तो नहीं थी, लेकिन उसका पुराना ऑफर उस सपने को पूरा करने में कोई मदद नहीं कर रहा था। जीरो हेल्प। अच्छा, इस नए ऑफर ने, देखिए, कई काम एक साथ किए। पहला, स्किल सिखाया फोटोग्राफी। ठीक है। दूसरा, यात्रा की एक बड़ी टेंशन, प्लानिंग का झंझट, उसे हल करने का वादा किया। ये एक सीधा समाधान था। हाँ, प्लानिंग तो सिरदर्द होती है कई बार। बिल्कुल। और तीसरा, सबसे जरूरी, उसने सीधे तौर पर उनके यात्रा करने के सपने को एड्रेस किया। ये अब सिर्फ एक कोर्स नहीं था, तो क्या था? ये उस सपने को हकीकत बनाने का एक रास्ता था, एक कदम। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज देना नहीं था, मतलब वैल्यू ऐड से बढ़कर था। हाँ, ये उस गहरी इच्छा को समझना था जो तस्वीरों के पीछे छुपी थी। गिलिबो की किताब का एक मेन आइडिया यही है। सफल बिजनेस अक्सर ग्राहक की उस जरूरत या इच्छा को पकड़ते हैं जो शायद वो खुद भी ठीक से न बता पाए। सही कहा। और यहीं से हमें पहला अहम सबक मिलता है। सुनने में शायद आसान लगे, पर है बहुत गहरा। क्या है वो? ग्राहक की असल समस्या या दर्द, उसका जो पेन पॉइंट है, उसे पहचानो। जॉन के ग्राहक सिर्फ फोटोग्राफी नहीं सीखना चाहते थे, उनकी एक बड़ी इच्छा थी, या कहें एक तरह की समस्या थी, यात्रा का सपना देखना, पर उसे हकीकत में कैसे बदलें, प्लानिंग में कैसे न उलझें। तो एक ऑफर जिसे मना ना किया जा सके सिर्फ सस्ता ऑफर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा समाधान होता है जो ग्राहक की किसी वाकई महत्वपूर्ण जरूरत या परेशानी को हल करता है। एग्जैक्टली। शायद वो चीज जो उन्हें रात में सोने नहीं देती, या जिसके बारे में वो अक्सर सोचते हैं। जॉन ने यात्रा के सपने और प्लानिंग की मुश्किल
इन दोनों को एक साथ टारगेट किया। सही। अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। दूसरा सबक है इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक जुड़ाव पैदा करो। इमोशंस। हाँ, एक बेहतरीन ऑफर सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को छूता है। कैसे? जॉन के केस में ये कैसे हुआ? जॉन के उदाहरण पर वापस चलते हैं। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं प्लानिंग में मदद करूंगा। ओके। उसने लोगों के यात्रा करने के सपने को पहचाना और अपने ऑफर को सीधे उस भावना, उस इमोशन से जोड़ा। अच्छा। मुफ्त ट्रैवल प्लानिंग सिर्फ एक फायदा नहीं था, वो उनके सपने को सच करने की दिशा में एक ठोस कदम था, एक उम्मीद थी। हाँ, ये बात तो है। ये उन्हें उस अनुभव के करीब ले जा रहा था जिसे वो पाना चाहते थे। वो फीलिंग इम्पोर्टेंट थी। ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर मतलब साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल होता है। हाँ। हम भले ही सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल खरीदार हैं, सोच समझकर फैसला लेते हैं, हाँ। पर सच्चाई ये है कि हमारे ज्यादातर खरीदने के फैसले वो इमोशन से तय होते हैं। अच्छा, जैसे सुरक्षा की भावना, खुशी की उम्मीद, किसी ग्रुप से जुड़ने की इच्छा या फिर किसी डर से बचने की चाहत, ये सब हमारे फैसलों पर असर डालती हैं, पता भी नहीं चलता। तो जब कोई ऑफर हमारी किसी गहरी इच्छा, जैसे जॉन के मामले में घूमने की आज़ादी या एडवेंचर, या आगे हम एना के केक वाले उदाहरण की बात करेंगे, उसमें किसी को खास महसूस कराने की इच्छा, हाँ। जब ऑफर इनसे जुड़ता है तो उसकी कथित कीमत, मतलब ग्राहक की नज़र में उसकी वैल्यू, वो असल लागत से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। परसीव्ड वैल्यू। हाँ, परसीव्ड वैल्यू। ग्राहक तब सिर्फ ये नहीं देखता कि उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, वो ये महसूस करता है कि उसे बदले में जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन या समाधान मिल रहा है वो कहीं ज्यादा कीमती है। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है जिसे हर बिजनेस वाले को खुद से पूछना चाहिए। क्या सवाल? कि क्या आप सिर्फ एक चीज या सर्विस बेच रहे हैं, बस एक लेन देन कर रहे हैं, या आप ग्राहक की भावनाओं, उनकी उम्मीदों, उनके डरों को भी समझ रहे हैं और उन्हें एड्रेस कर रहे हैं? गहरा सवाल है। जॉन ने दूसरा रास्ता चुना और कामयाब रहा। सही। ये हमें तीसरे अहम पॉइंट पर लाता है। कीमत नहीं, मूल्य दिखाओ। शो वैल्यू, नॉट प्राइस। वैल्यू ओवर प्राइस। ठीक है। ग्राहक सिर्फ टैग पर लिखी कीमत नहीं देखते, वो तौलते हैं कि उन्हें उस कीमत के बदले में मिल क्या रहा है। क्या ये उनके लिए फायदे का सौदा है? हाँ, वर्थ इट है या नहीं। बिल्कुल। ऑफर ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक को पहली नजर में लगे, अरे वाह, इसमें तो मेरा बहुत फायदा है, मुझे जितना देना पड़ रहा है उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है। और ये ज्यादा सिर्फ क्वांटिटी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा सामान या सर्विस की मात्रा नहीं होती, बल्कि उसमें समाधान, सुविधा और वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी शामिल होता है। हाँ, वो पूरा पैकेज। इसमें थोड़ा डर का एलिमेंट भी काम करता है, आजकल जिसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। एक अच्छा ऑफर अक्सर ग्राहक के मन में ये एहसास जगाता है कि अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो मैं कुछ बहुत जरूरी या फायदेमंद चीज चूक जाऊंगा। जॉन के ऑफर में वो मुफ्त ट्रैवल प्लानिंग जैसा मौका चूकना कई लोगों के लिए बड़ी बात थी, खासकर उनके लिए जो हमेशा से घूमना चाहते थे पर प्लानिंग में अटक जाते थे। सही बात है। ऐसा लगता है कि ये कोई लिमिटेड टाइम ऑफर है या खास डील है। हाँ, बिल्कुल। ये मूल्य सिर्फ पैसे बचाने तक ही नहीं। जॉन के केस में मूल्य था समय की बचत, प्लानिंग के स्ट्रेस से मुक्ति, हाँ, और सबसे बढ़कर अपने सपने को पूरा करने की दिशा में एक आसान कदम। ये सब मिलकर उस कोर्स की कीमत को ग्राहक के नजर में बहुत जायज बना रहे थे। एकदम सही। और चौथा सबक जो क्रिस गिलिबो की पूरी सोच का निचोड़ है, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। ये तो बहुत सुना है। हाँ, पर इसका मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? मतलब ये कि एक ऐसा ऑफर बनाने के लिए जिससे लोग मना ना कर सकें, आपको करोड़ों रुपए या बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज की जरूरत है? जरूरत होती है एक स्मार्ट आइडिया की, अपने ग्राहक को गहराई से समझने की, और थोड़ी सी क्रिएटिविटी की। मतलब दिमाग का खेल ज्यादा है। बिल्कुल। गिलिबो का मंत्र है स्टार्ट स्मॉल, सेल स्मार्ट, ग्रो फास्ट। छोटा शुरू करें, समझदारी से बेचें, तेजी से बढ़ें। हाँ, यानी पहले एक छोटा संभालने लायक प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ, उसे टेस्ट करो, देखो क्या चलता है। फिर उसे इतने दमदार ऑफर के साथ पेश करो कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आएं। आपको बेचने के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऑफर खुद ही अपना काम करे। इसमें एक और जरूरी बात छुपी जो गिलिबो बताते हैं। क्या? छोटे लेवल पे शुरू करने से ना आप जल्दी सीख सकते हैं और अपने ऑफर को बेहतर बना सकते हैं बिना ज्यादा रिस्क उठाए। हाँ, ये तो है। फेल होने का डर कम रहता है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि ग्राहक किस चीज पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं।
क्या काम कर रहा है क्या नहीं। जॉन ने भी शायद पहले कुछ और ट्राई किया होगा, फिर जाकर उसे ये परफेक्ट ऑफर मिला होगा। सही। ये लगातार सीखते रहने और बदलने की, अडेप्ट करने की प्रक्रिया है। हाँ, अडेप्टेशन। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। एना नाम की एक लड़की थी। एना, ठीक है। वो घर पर बहुत टेस्टी केक बनाती थी। काम ठीक ठाक चल रहा था, आस पड़ोस के लोग खरीदते थे, लेकिन बिजनेस कुछ खास बड़ा नहीं हो पा रहा था। एक आम कहानी जैसे। हाँ, फिर उसने एक छोटा सा पर बहुत होशियारी भरा बदलाव किया अपने ऑफर में। क्या किया उसने? उसने कहना शुरू किया, मेरा केक खरीदें और मैं उस पर चॉकलेट से आपका मनचाहा छोटा सा संदेश जैसे हैप्पी बर्थडे या मिस यू मुफ्त में लिख दूंगी। ओह, केक पर पर्सनल मैसेज, वो भी फ्री। हाँ, अब सोचिए लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही होगी। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी रही होगी। बिल्कुल। उन्होंने सोचा, अरे वाह, ये तो सिर्फ केक नहीं रहा, ये तो एक तोहफा बन गया। कितना पर्सनल और खास एहसास है इसमें। सही बात है, ये सिर्फ केक नहीं, ये एक जेस्चर बन गया। हाँ, नतीजा, ये छोटा सा लेकिन इमोशनली कनेक्ट करने वाला ऑफर देखते ही देखते पॉपुलर हो गया। लोग अब सिर्फ केक का स्वाद लेने नहीं आ रहे थे, वे उस खास अनुभव के लिए आ रहे थे, किसी अपने के लिए एक पर्सनल मैसेज वाले केक को तोहफे के रूप में देने के लिए आ रहे थे। गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट हो गया। एग्जैक्टली। और एना की वो छोटी सी होम बेकरी धीरे धीरे बढ़ते हुए आज एक जानी मानी फ्रेंचाइजी बन गई है। वाओ, सिर्फ एक छोटे से आइडिया से। हाँ। एना के मामले में जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि उसने असल लागत मतलब एक्चुअल कॉस्ट में हाँ। लगभग ना के बराबर बढ़ोतरी करके हाँ। केक की कथित कीमत, परसीव्ड वैल्यू, को कई गुना बढ़ा दिया। कैसे? चॉकलेट से कुछ शब्द लिखने में कितना एक्स्ट्रा खर्चा आया होगा? शायद कुछ रुपए। हाँ, बहुत कम। लेकिन ग्राहक के नजर में ये एक सस्ता केक नहीं रह गया था, ये एक सोच समझकर दिया गया तोहफा बन गया था, एक थॉटफुल गिफ्ट। उस छोटे से पर्सनल मैसेज ने केक को महज एक मीठी चीज से उठाकर एक इमोशनल एक्सपीरियंस बना दिया, एक अनोखे और यादों में बस जाने वाले उपहार का दर्जा दे दिया। सही। किसी जन्मदिन पर, सालगिरह पर, या बस यूं ही किसी को खास महसूस कराने के लिए ये सिर्फ केक नहीं था, ये भावनाओं का इजहार था। तो ये दिखाता है कि कैसे छोटे क्रिएटिव बदलाव या वैल्यू एड्स, हाँ, वैल्यू एड्स, किसी साधारण ऑफर को असाधारण बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा कोई बड़ी चीज मुफ्त में दें। बिल्कुल। कभी कभी एक छोटा सा पर्सनल टच या सुविधा भी कमाल कर सकती है। और एक और बात, बताइए। जब कोई चीज इतनी अनोखी, पर्सनल और इमोशनली कनेक्ट करने वाली होती है तो वो शेयर करने लायक बन जाती है, शेयरेबल। हाँ, लोग दूसरों को बताते हैं। हाँ, लोग उसके बारे में बात करते हैं, दोस्तों को बताते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें डालते हैं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। एग्जैक्टली। इससे उस ऑफर को अपने आप प्रचार मिलता है। जैसा एना के साथ हुआ, वो वायरल भी हो सकता है बिना किसी बड़े मार्केटिंग बजट के। कमाल है। तो इन सब बातों का, इन उदाहरणों सबकों का निचोड़ क्या है? हाँ, समराइज करते हैं। हाँ। हम इससे क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस में सफलता हमेशा बड़े इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी या सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट पर ही निर्भर नहीं करती। कई बार ये आपकी ऑफर की क्रिएटिविटी, आपकी ग्राहक को गहराई से समझने की क्षमता और उनकी भावनाओं और जरूरतों से जुड़ने की कला पर निर्भर करती है। मतलब स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्क से, कह सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक। अगर हम मुख्य संदेश को दोहराएं, हर बड़ा बिजनेस, हर सफल कहानी अक्सर एक छोटे से हाँ से शुरू होती है। एक हाँ। वो हाँ जो ग्राहक ने एक ऐसे ऑफर के लिए कहा जिसे ठुकराना उनके लिए मुश्किल था। जॉन के ट्रैवल पैकेज वाले ऑफर के लिए कहा गया हाँ। हाँ, एना के पर्सनल मैसेज वाले केक के लिए कहा गया हाँ। ये वो हाँ थे जिन्होंने छोटे बिजनेस को बड़ा बनाया। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई एक बार की ट्रिक नहीं है। मतलब बाजार बदलता है, ग्राहकों की जरूरतें बदलती हैं, तो अपने ऑफर को लगातार देखते रहना, उसे बेहतर बनाते रहना। हाँ, उसे रेलेवेंट रखना। बिल्कुल। और ये पक्का करना कि वो आज भी उतना ही आकर्षक और प्रासंगिक है जितना कल था। ये भी सफलता के लिए जरूरी है। गिलिबो की किताब भी इसी निरंतर सीखने और अडेप्टेशन पर जोर देती है। सही कहा। तो अब हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है, आपके पास ऐसा क्या है? आपकी कोई खास स्किल, आपका कोई प्रोडक्ट, आपकी कोई सर्विस, या आप ऐसा क्या बना या पेश कर सकते हैं जिसे एक ऐसे ऑफर में ढाला जा सके जिसे लोग मना ही ना कर पाए? इंटरेस्टिंग सवाल है सोचने के लिए। सोचिए, आप अपने ग्राहकों की कौन सी असल समस्या हल कर सकते हैं, वो कौन सा दर्द है जिसे आप कम कर सकते हैं, आप उनके किस सपने या इच्छा से जुड़ सकते हैं, आप ऐसा क्या छोटा सा रचनात्मक बदलाव कर सकते हैं
जिससे आपके ऑफर की कीमत उनकी नज़र में कई गुना बढ़ जाए। वो छोटा सा वैल्यू ऐड। हाँ, ऐसा क्या है जो आप पेश कर सकते हैं जिसे देखकर उन्हें लगे कि ये मौका चूकना नहीं चाहिए? वो फोमो वाला फैक्टर। क्या पता अगला बड़ा हाँ, आपकी अगली बड़ी सफलता आपके उसी अनोखे ऑफर के इंतजार में हो। बिल्कुल हो सकता है। सोचने वाली बात है।